तो प्यारे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये स्टार्ट करते हैं यूपी टीईटी पीईटी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का अगला श्रृंखला। देखिए, इसमें पहला हमारा दिया है कि यदि साइन इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 4/5 बराबर साइन इनवर्स x है तो x का मान है। देखिए, पहला इसमें दिया है 3/5, दूसरा दिया है 2/3, तीसरा दिया है 3/2, चौथा दिया है 1/2। यहाँ पे देख लीजिए, हमारा दिया है साइन इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 4/5 बराबर साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला हम लगाएंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। इसका फॉर्मूला हमारा होता है साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे वाई हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लीजिए, हमारा है साइन इनवर्स। ठीक, देखिए x की जगह पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, रूट में 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर प्लस इधर से हमारा हो जाएगा 4/5 रूट में 1 माइनस 1 बराबर साइन इनवर्स x हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से देखिए, ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स, इधर से लेंगे तो ये हमारा कितना होगा 1 माइनस 16/25, ये तो 0 हो जाएगा बराबर ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ से देख लीजिए, ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स। अब देखिए लॉस लेंगे तो ये 16 क्या होगा हमारा 25 में 16 जाएगा 9/25 बराबर साइन इनवर्स एक्स। देखिए साइन से साइन हमारा कट जाएगा तो बचेगा हमारा रूट में 9/25 बराबर एक्स, या एक्स बराबर कह सकते हैं कि 3/5, 3/5, यानी इसका हमारा पहला विकल्प सही है। दूसरा दिया है कि मॉड ऑफ ए बराबर 3 मॉड ऑफ बी बराबर 4, तो अब लेमडा का वह मान जिसके लिए लेमडा वेक्टर ए प्लस लेमडा बी व वेक्टर ए माइनस लेमडा वेक्टर बी परस्पर लंबवत है। ए दिया है 3/4, बी दिया है 4/3, सी दिया है 9/16, डी दिया है 3/2। देखिए लंबवत का मतलब हमारा क्या होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा 0 होगा। वेक्टर ए प्लस लेमडा डॉट वेक्टर बी, ये हो जाएगा वेक्टर ए माइनस लेमडा वेक्टर बी इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए, पहले इसमें ए से गुणा होगा तो ये हमारा कितना होगा ए डॉट ए, इसके बाद से माइनस ये हमारा हो जाएगा लेमडा ए डॉट बी हो गया। इसके बाद से इसमें गुणा होगा प्लस ये हमारा हो जाएगा लेमडा बी वेक्टर डॉट ए, इसके बाद से इधर से हो जाएगा हमारा माइनस, देखिए लेमडा इंटू लेमडा स्क्वायर वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए ये हमारा हो जाएगा वेक्टर ए का होल स्क्वायर, अब ए डॉट बी और बी डॉट ए ये बराबर, तो इसे ये हमारा कट जाएगा माइनस लेमडा स्क्वायर माडा वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा हमारा। ये माइनस हो जाएगा तो प्लस होगा, तो देखिए ये हमारा हो जाएगा माडा वेक्टर ए का होल स्क्वायर इक्वल टू लेमडा स्क्वायर माडा वेक्टर बी का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे देखिए लेमडा का मान निकालना है तो ये हमारे इधर भाग है, गुणा आएगा तो भाग होगा, तो इसको कह सकते हैं कि माडा वेक्टर ए और माडा वेक्टर बी दोनों का होल स्क्वायर बराबर लेमडा का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हमारा कट जाएगा, ये नहीं हो जाएगा लेमडा सॉरी वेक्टर ए वेक्टर ई बटे का वेक्टर बी बराबर लेमडा। अब वेक्टर ए का मान हमारे पास कितना है 3 है, वेक्टर बी का कितना है 4 बराबर लेमडा, ये हमारा हो जाएगा 3/4, कितना होगा हमारा 3/4, यानी इसका देखिए हमारा पहला विकल्प सही है। प्रश्न 3 दिया है कि यदि a प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 2 के पावर n माइनस 1 इक्वल टू 255 है तो n का मान होगा। a दिया है 7, b दिया है 8, c दिया है 2, d दिया है हमारा 4। अब यहाँ पे देख लेंगे, अब यहाँ से देखेंगे तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर डॉट डॉट प्लस 2 के पावर n माइनस 1 बराबर 255। देखिए एक को छोड़ देंगे तो टोटल जो हमारे, अब यहाँ से जो देखिए टोटल हमारे पद, अब यहाँ से देखिए पहले यहाँ से इसको देखिए, ये देख लेंगे तो 2 का स्क्वायर डॉट डॉट ये हमारा क्या n माइनस 1। अब यहाँ से यदि हम यहाँ से लेंगे तो टोटल हमारे पास पद हो जाएंगे n, क्योंकि इसमें हमारा क्या एक भी है, यहाँ से ये हमारा जीपी में बन रहा है, क्या हो रहा है ये हमारा जीपी में बन रहा है, यानी देखिए a बराबर 1 हो जाएगा, आर बराबर हमारे पास कितना होगा 2 होगा,
कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा, पदों का योगफल का सूत्र लिख लेंगे। तो एस एन बराबर दिया है हमारा 255, 255 इसका फॉर्मूला है ए। इसके बाद से यहाँ हो जाएगा आर के पावर एन माइनस वन, अब बटे का आर माइनस वन बराबर 255 हो जाएगा हमारा। ए का मान 1 है, आर का मान कितना है 2, 2 के पावर एन, 2 के पावर एन माइनस 1 बटे का 2 माइनस 1 बराबर 255 हो जाएगा। इधर से कितना होगा 2 के पावर एन माइनस 1 बराबर 255, 1 माइनस हो जाएगा तो प्लस होगा, तो 2 के पावर एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 56। तो 2 के पावर एन इसका गुणनखंड निकाल देंगे तो कितना होगा 2 के पावर 8, यानी एन बराबर कितना होगा हमारा 8। पदों की संख्या कितनी इसमें 8, यानी इसका हमारा बी विकल्प सही है। यदि log 3/2 log 3/2 के पावर n माइनस 5 तथा log 3/2 के पावर x माइनस 7/2 समांतर श्रेणी में है तो x का मान है। पहला इसमें दिया है 4 8, दूसरा दिया है 3 5, तीसरा दिया है 2 3, चौथा दिया है 1 2। यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है समांतर श्रेणी में। यदि हमारा a b c समांतर श्रेणी में होता है तो ये होता है 2b इक्वल टू a प्लस सी। इसको याद रखेंगे क्या होता है 2b इक्वल टू a प्लस सी। वैसे ये हमारा हो जाएगा, अब यहाँ से हो जाएगा 2 log 3 2 के पावर n माइनस 5 हो जाएगा बराबर, इधर से हमारा कितना होगा log 3/2 प्लस log 3 2 के पावर x माइनस 7/2। अब यहाँ पे देखिए यदि ये हमारा रहता है log a बेस b, इधर जो भी गुणांक रहता है इसका पावर बनता है, यानी हो जाएगा log b बेस से हो जाएगा हमारा। अगला एक और फार्मूला होता है हमारा कि log a प्लस log b इक्वल टू log a इंटू बी, log a इंटू बी। अब यहाँ पे इसको देख लीजिए, इधर से ये हमारा 2 इसका गुणांक जाएगा तो पावर होगा, ये log 3/2 के पावर n माइनस 5 इसका हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर। यहाँ पे log a प्लस log b हो जाएगा log a इंटू बी, तो log अब इसका बेस 3 है, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 के पावर x माइनस 7/2। लॉग से लॉग हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा 2 के पावर n माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर, इधर से ये हमारा हो जाएगा 2 के पावर x माइनस 7/2। अब यहाँ पे देखिए 2 के पावर n को y मान लीजिए, अब यहाँ पे मान लेंगे माना कि 2 के पावर n बराबर y, 2 के पावर n बराबर y। देखिए अब यहाँ पे मान लेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 5 का होल स्क्वायर, y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर 2 है, अब इधर हो जाएगा y माइनस 7/2। अब इसको तोड़ देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। अब इसका देखिए लसन लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इधर से 2y माइनस 7/2, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 बराबर, ये हमारा हो जाएगा 2y माइनस 7, 2y इधर प्लस आएगा तो माइनस होगा, तो y स्क्वायर 10 माइनस 10 माइनस 2 हो जाएगा माइनस 12, ये माइनस आएगा तो प्लस 27 और 5 कितना हो जाएगा 32, 32 का गुणनखंड 12 लाना है माइनस, तो 8 चौके 32, तो y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 8y प्लस 32 बराबर 0। देखिए इसका गुणनखंड निकालेंगे तो हो जाएगा y माइनस 4 y माइनस 8 बराबर 0। तो अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा y बराबर 4 होगा और y बराबर 8 हो जाएगा हमारा। अब देखिए y बराबर 4, y बराबर क्या माने 2 के पावर x बराबर 4, यानी 2 के पावर x बराबर 2 के पावर 2, तो x बराबर 2, x बराबर 2। वैसे ही y बराबर 8 है तो 2 के पावर x बराबर 8, तो 2 के पावर x बराबर 2 के पावर 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा तो 3, यानी x का मान होगा 2 और 3, 2 और 3, यानी इसका सी विकल्प हमारा सही है कि एक पत्थर 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, किस ऊंचाई पर उसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों आपस में बराबर होगी। देखिए पहला दिया है 1.45 मीटर, दूसरा दिया है 2.45 मीटर, तीसरा दिया है 3.45 मीटर, चौथा दिया है 4.45 मीटर। अब देखिए यहाँ पे u का मान हमारे पास दिया है, u का मान हमारे पास 9.8 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए कह रहा है कि किस ऊंचाई पर, यानी h का मान हमको निकालना है। अब यहाँ पे देख लीजिए
गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। देखिए गतिज ऊर्जा क्या होता है हमारा, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम भी स्क्वायर इजकल टू क्या होता है, एम जी एच होता है। देखिए एम से एम हमारा कट जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा 1/2 वी स्क्वायर बराबर जी एच। अब देखिए वी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला हमारा होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GH। क्या हो जाएगा हमारा 2GH। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा हो जाएगा 1/2, 1/2। ये हमारा कितना होगा, यू स्क्वायर माइनस 2GH, माइनस 2GH बराबर ये हमारा हो जाएगा GH बराबर G माइनस H, सॉरी GH है ना, क्या हो जाएगा हमारा GH। अब यहाँ पे देख लीजिए इधर से U का मान हमारे पास कितना 9.8 है। इधर देखिए 2 गुणा आएगा तो भाग, सॉरी भाग आ जाएगा तो गुणा होगा। इधर से हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2GH, 2GH बराबर हो जाएगा 2GH। अब देखिए जी का मान होगा 9.8, इधर से हमारा यू का मान कितना है 9.8 का होल स्क्वायर माइनस 2, इधर हो जाएगा 9.8, 9.8 2 गुणा 9.8 इंटू एच बराबर 2 इंटू 9.8 इंटू एच। अब देखिए 9.8 8 हमारा क्या है, दोनों में कॉमन है, तो इसको ये हो जाएगा 9.8 एक बार निकाल देंगे, माइनस ये हो जाएगा हमारा 2h बराबर ये भी क्या होगा हमारा 2h, इधर माइनस हो जाएगा तो प्लस, यानी इधर से हमारा हो जाएगा 4h बराबर 9.8। तो h बराबर कितना होगा 9.8, 8/4, इसका दे दीजिए भाग, ये हो जाएगा 4 दूना का 8, कितना होगा 4 दूना का 8। फिर हमारा 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 पचे 20 मीटर, यानी हमारा ये 2.45 मीटर ऊंचाई पे दोनों क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा आपस में बराबर होगा, यानी इसका बी विकल्प हमारा सही है। छठवां प्रश्न दिया है कि एक कण 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 45 अंश के कोण पर फेंका जाता है, उसका क्षैतिज प्रास है। देखिए पहला इसमें दिया है ए 9.8 मीटर, बी दिया है 4.9 मीटर, सी दिया है 9.8/√2 मीटर, डी दिया है 9.8√2 मीटर। अब इसका देखिए हमको परास निकालना है, क्षैतिज परास। इसका फॉर्मूला होता है आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। जी का मान हो जाएगा 9.8। अब यहाँ पे आर देखिए यू का मान हम कितना रखेंगे 9.8 का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू साइन, अब देखिए 45 दिया है, 45 में 2 से गुणा होगा तो कितना होगा 90, ये वाला 2 45 दूना का 90, और जी का मान कितना है 9.8। अब यहाँ पे देखेंगे आर, अब साइन 90 का मान 1 होगा, ये हमारा कितना है 9.8 का होल स्क्वायर बटे 9.8, एक बार ये हमारा कटेगा तो आर बराबर कितना हो जाएगा 9.8 मीटर, यानी इसका हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज जो होगा हमारा 9.8 मीटर, यानी इसका पहला विकल्प हमारा सही है। दिया है 7 प्रश्न दिया है हमारा कि कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 का मिश्रधन 2000 का मिश्रधन 2420 रुपया हो जाएगा। यानी देखिए दर दिया है हमारा 10%, मूलधन दिया है 2000, मिश्रधन दिया है 2420 रुपये। अब देखिए पहला दिया है 4 वर्ष, दूसरा दिया है 2 वर्ष, तीसरा दिया है 3 वर्ष, चौथा दिया है 1 वर्ष। देखिए अब यहाँ पे चक्रवृद्धि मिश्रधन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n। हमको n का मान निकालना है। देखिए अब इसका हमारा जो अमाउंट दिया है कितना दिया है 2420, मूलधन कितना दिया है हमारा 2000, 1 प्लस इसका रेट कितना दिया है 10, 10/100, इसका पावर कितना हो जाएगा n। अब यहाँ पे देखेंगे ये हमारा गुणा आएगा तो भाग होगा, इधर से हो जाएगा 2420 बटे का ये हमारा हो जाएगा 2000 इजकल टू, देखिए 1 0 से 1 0 हमारा कट गया, यानी 1 + 1/10 का पावर n हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 0 से 0 हमारा कट गया, इधर हमारे पास क्या बचेगा 2400, सॉरी 242 बटे का ये हमारा हो जाएगा 200 बराबर। अब देखिए इसका लॉस लेंगे तो 10, 10 1 11, 11/10 के पावर n, 11/10 के पावर n। अब इसको भी 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 121, 2 1 में 2, 2 दूना का 4, 2 1 में 2, ये हो जाएगा हमारा 100
बराबर 11/10 के पावर n। अब इसको भी हम क्या है 11/10 के रूप में हम बना लेंगे। ये जानते हैं कि 11 का वर्ग है, ये हमारा क्या है 10 का वर्ग है, यानी 11/10 का वर्ग होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11/10 के पावर n। दोनों का हमारा देखिए आधार बराबर है, यानी घात भी बराबर होगा, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 2। 2 वर्षों में इसका क्या है 2000 से 2420 रुपया हमारा हो जाएगा, यानी इसका भी विकल्प हमारा सही है। 8वां दिया है कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है। वृत्त का केंद्र O है। AOB वृत्त का व्यास है। AOB वृत्त का व्यास है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD क्या है चक्रीय चतुर्भुज है। कह रहे कि यदि कोण ADC बराबर 130 अंश हो तो कोण BAC का मान ज्ञात करना है। BAC यानी इसका मान हमको यहाँ से देखिए इसका मान हमको ज्ञात करना है। अब देख लेंगे इधर से देख लीजिए इधर से, तो अब ये हमारा इसका मान हमको ज्ञात करना है। देख लीजिए ये हमारा क्या है चक्रीय चतुर्भुज है। ये हमारा क्या है चक्रीय चतुर्भुज। अब देखिए ये हमको पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है हमारा 180 अंश होता है। ठीक, कितना होता है 180 अंश। हमको इसका मान निकालना है ए का। कह रहा है कि BAC इसका मान हमको निकालना है। यानी अब देख लीजिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा कोण देखिए ADC, कोण ADC प्लस इधर से हमारा होगा ABC कोण ABC बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। कितना होगा 180 हो जाएगा। तो इधर से ADC का मान दिया है 130 अंश। 130 प्लस कोण ABC बराबर हो जाएगा 180। इधर ये हमारा क्या है प्लस जाएगा तो माइनस, यानी कोण ABC का मान हो जाएगा हमारा 50 अंश। कितना होगा ये हमारा 50 अंश। कितना हो जाएगा हमारा 50 अंश होगा। अब यहाँ पे देख लेंगे। अब ये हमारा क्या है अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये हमको पता है, यानी कोण ACB बराबर कितना हो जाएगा 90 अंश। कितना हो जाएगा हमारा 90 अंश। इसका मान हमारा हो गया 50, इसका मान हो गया हमारा 90। कितना हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा ना। अब इधर से हमारा देखिए त्रिभुज ABC ले लेंगे। क्या लेंगे ABC, त्रिभुज ABC में त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 अंश। तो अब यहाँ से देखिए ये हमारा हो जाएगा 90, ये हमारा 50, कितना होगा 140। 180 में से घटेगा तो ये हमारा हो जाएगा कोण BAC बराबर कितना हो जाएगा 40 अंश। कितना होगा हमारा 40 अंश। ये बात तो समझ में आया होगा आप लोगों को कि 90 ये हमारा कितना हो जाएगा 140। 180 में से 140 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या 40 ही बचेगा ना, यानी इसका मान हमारा कितना हो जाएगा 40 अंश होगा, यानी इसका डी विकल्प हमारा सही है। नंबर दिया है कि एक समबाहुभुज के y तथा अंत कोण 1:4 के अनुपात में है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या है। ए दिया है 10, बी दिया है 12, सी दिया है 16, डी दिया है 18। अब देखिए अब अंत और बहुभुज का कोण दिया है, इनका योगफल कितना होता है हमारा 180 अंश होता है। तो अब यहाँ पे देखिए x प्लस 4x बराबर हो जाएगा हमारा 180। कितना होगा हमारा 180 अंश हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5x बराबर हो जाएगा हमारा 180 अंश। तो x बराबर 180/5, यानी x बराबर 5 3 15, 3 6 35। कितना हो गया हमारा जो वाह्यता कोण है हमारा कितना है, वाह्य कोण कितना है 36 अंश हो जाएगा। उसके बाद से अब इधर से हमारा अंत कोण कितना हो जाएगा हमारा 36 गुणे 5। कितना होगा हमारा 36 गुणे 5 होगा ना। इधर से ये हो जाएगा 5 3 15, 5 3 15, 3 6 35। इधर से ये हमारा कितना हो जाएगा 6 5 30, अब 5 3 15, 15 3 18, 15 3 18, 180। सॉरी ये हमारा 4 है ना, कितना है 4 है। तो इधर से ये हमारा 36 72 144। कितना होगा हमारा 144। अब देखिए हमको क्या है बहुभुज के भुजाओं की संख्या निकालना है। तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या ये हमारा होता है n/360। n जो होता है हमारा वाह्यता कोण होता है। कितना होता है वाह्यता कोण। इधर से हमारा हो जाएगा 360/n होता है। तो वाह्यता
अब यहाँ पे देखिए वायता हमारे पास कोण कितना है 36 है, तो इधर से हो जाएगा 36, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10। भुजाओं की संख्या कितना होगा 10, यानी इसका पहला विकल्प हमारा सही है। दूसरा नंबर दिया है कि y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में y1 किसके बराबर है। पहला दिया है y, दूसरा दिया है माइनस वाई, तीसरा दिया है 0, चौथा दिया है हमारा 2। अब यहाँ पे देख लेंगे y2 दिया है, यानी इसका हमको 2 बार अवकलन निकालना होगा। यहाँ पे देख लीजिए दिया है y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, पहले x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा dy बाई dx। अब पहले इसका देखिए, पहले स्क्वायर का होगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स x हो गया। अब हमारे पास बचेगा tan इनवर्स, tan इनवर्स का अवकलन क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, इधर ये हमारा भाग है जाएगा तो गुणा होगा, तो इधर ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx बराबर 2 tan इनवर्स x बराबर 2 tan इनवर्स x। फिर इसका हमारा एक बार अवकलन होगा, इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, तो फर्स्ट हमारे पास कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका हो जाएगा d2y अपन dx स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद से प्लस, अब यहाँ पे देखिए एक का 0 होगा, एक्स स्क्वायर का कितना होगा हमारा 2x, ये हमारा हो जाएगा dy बाई dx। अब फिर हमारा देखिए इसका अवकलन होगा, तो ये हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर ये हमारा देखिए भाग है, आएगा तो गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर d2y अपन dx स्क्वायर प्लस ये हमारा हो जाएगा 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx बराबर कितना हो गया हमारा 2, यानी इसका हमारा डी विकल्प सही है। और दिया है कि बिंदु ए 1 6 3 से रेखा x बटे का 1 बराबर y माइनस 1 बटे का 2 बराबर z माइनस 2 बटे का 3 पर डाले गए लंब के पाद बिंदु का निर्देशांक है। पहला दिया है 1 2 5, दूसरा दिया है 1 3 5, तीसरा दिया है 3 2 माइनस 1, चौथा दिया है 5 4 1, 5 4 1। अब ध्यान से देख लेंगे, इसका हमको क्या है लंब पाद का निर्देशांक निकालना है। यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि इधर से कोई हमारा बिंदु है, ये हमारा ए है, ये हमारा क्या है बी है। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए ए हमारे पास है 1 6 3, 1 6 3, हमको बी का निर्देशांक निकालना है, तो पहले जो समीकरण दिया है उसको लेमडा के बराबर हम मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि x बटे 1 बराबर y माइनस 1 बटे का 2 बराबर z माइनस 2 बटे का 3 बराबर लेमडा। सबको अब एक बार यहाँ पे देखिए x बटे 1 बराबर लेमडा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा हमारा लेमडा होगा, हो गया। इसके बाद से अब यहाँ से y माइनस 1 बटे 2 बराबर लेमडा, तो देखिए इधर से हमारा y बराबर कितना हो जाएगा 2 लेमडा प्लस 1, इधर से ये भाग जाएगा तो गुणा होगा, y इधर माइनस हो जाएगा तो प्लस होगा। वैसे ही z का निकाल लेंगे, z माइनस 2 बटे का 3 बराबर लेमडा, यानी z बराबर हो जाएगा 3 लेमडा प्लस 2, 3 लेमडा प्लस 2, यानी b के जो हमारा निर्देशांक हो गया कितना हो जाएगा लेमडा 2 लेमडा प्लस 1, 2 लेमडा प्लस 1। इसके बाद से इधर से ये हमारा कितना हो जाएगा 3 लेमडा प्लस 2, हो गया। अब ए बी के हम दिक अनुपात निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे ए बी के दिक अनुपात, ए बी के दिक अनुपात। ठीक, अब यहाँ से घटा देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा लेमडा माइनस 1 होगा, ये घटेगा तो कितना होगा 2 लेमडा माइनस 5, इसमें से इसको हम घटा देंगे हो जाएगा। ये अब ये हमारा घटेगा तो कितना हो जाएगा 3 लेमडा माइनस 1, 3 लेमडा माइनस 1। अब देखिए ये दिक अनुपात सॉरी, अब ये वाला दिक अनुपात इसका दिक अनुपात, अब इनका गुणनफल 0 होगा क्योंकि ये हमारा लंब है। अब देखिए इसमें पहले वाले में 1 से गुणा होगा तो लेमडा माइनस 1, इसमें 2 से गुणा होगा तो ये 2 दूना का 4, अब माइनस 5 दूना का 10 प्लस इसमें 3 से गुणा होगा तो 3 3 के 9, लेमडा माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ से देख लेंगे इधर से ये हमारा हो जाएगा 4 1 5, 4 1 5, अब 5 9 14, 14 लेमडा हो जाएगा। इधर से ये अब इसका भी देख लीजिए, इधर से ये हमारा हो जाएगा
-1 -10 -11 अब -3 ये हो जाएगा -14 बराबर 0 यानी 14 लेमडा बराबर 14 तो लेमडा बराबर हो गया हमारा 1। कितना हो गया लेमडा बराबर 1। अब हमको निकालना क्या है, यही बी का मान निकालना है तो लेमडा की जगह पे हम कितना रखेंगे 1 रखेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये अब इधर से 2 और 1 3 हो जाएगा, इधर से ये हमारा देखिए 1 आया है ना, तो इधर से 3 और 2 5 यानी बी का जो निर्देशांक हो जाएगा 1 3 5 होगा। कितना होगा हमारा 1 3 5 यानी इसका बी विकल्प हमारा सही है।